हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा गुरु के डिजिटल मंच पर और मैं आपका दोस्त स्वरूप शर्मा एक बार हाजिर हूँ। बीएसटीसी का एक बहुत बड़ा सवाल आपके लिए जो बना हुआ था काफ़ी टाइम से जो क्योंकि आपके कल ही रिजल्ट आया है और काफ़ी सारे बच्चों के कॉल आ रहे हैं कि सर हमें जो कॉलेज मिली है वो हमारे घर से बहुत दूर मिली है, अब हम क्या करें? मतलब ऐसा हुआ है कि कॉलेज तो मिल गई, दिल को तसल्ली हो गई कि हाँ भाई हमें बीएसटीसी के लिए कॉलेज अलॉट हो गई है। लेकिन कॉलेज इतनी अलॉट हुई है कि वहाँ पर जाना, रहना, करना एक मिडिल क्लास फैमिली वाले स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा एक सवाल बन चुका है कि अब हम क्या करें भाई, बीएसटीसी को कंटिन्यू करें या फिर बीएसटीसी को छोड़ दें, क्या करें? तो उसको लेकर एक बहुत बड़ा सवाल था और काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास कॉल भी आ रहे थे कि सर अब हमें क्या करना चाहिए? तो आपके लिए आज पूरी जानकारी लेकर आया हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएँगे। पॉइंट टू पॉइंट आपके जितने भी मन में डाउट हैं वो सारे के सारे प्रश्न मैं एज ए स्टूडेंट मानकर आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बीएसटीसी अपवर्ड मूवमेंट 2024। अब ये बीएसटीसी अपवर्ड मूवमेंट होता क्या है? कौन करा सकता है ना? अपवर्ड मूवमेंट कौन करा सकता है? अपवर्ड मूवमेंट के बाद क्या एडमिशन कैंसल हो जाएगा? अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज ऊपर से मिलती है या नीचे से? अपवर्ड मूवमेंट होने के बाद में उसी में पढ़ना पड़ेगा अगर कैंसल हो गया तो या क्या करना पड़ेगा? ऐसे तमाम आपके जो सारे सवाल बनते हैं वो सारे इस वीडियो में आपके सारे सवाल है वो आपके उन सवालों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहने हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। अगर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और क्लास को लाइक जरूर करना है भाई। चलिए पहला सवाल आपका जो आपके मन में बना हुआ है कि सर आप ये वीडियो तो लेकर आए हो कि बीएसटीसी अपवर्ड मूवमेंट होता है, लेकिन ये बीएसटीसी अपवर्ड मूवमेंट होता क्या है? हमें नहीं सुना, हमें नहीं पता। हमने पहली बार ऐसा नाम सुना है कि बीएसटीसी अपवर्ड मूवमेंट होता क्या है? तो आपको मैं बता दूं बीएसटीसी अपवर्ड मूवमेंट होता क्या है। भाई जैसा कि आपको पता है रिजल्ट आया है और रिजल्ट के अंदर आपको कॉलेज अलॉट हो चुकी है। जैसा कि आपने चॉइस भरी थी, किसी को चॉइस के अनुरूप मिल गई, किसी के थोड़े नंबर कम थे तो ऑल राजस्थान में भी मिली है किसी को। और मतलब टॉप फर्स्ट चॉइस नहीं मिलकर जितनी भी कॉलेजें थी उनमें से कोई ना कोई कॉलेज आपको अलॉट हो चुकी है। अब सवाल ये बनता है कि सर हमें कॉलेज है वो हमारे घर से 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर मिली है। आज सुबह ही मेरे पास एक कॉल आया था पेरेंट्स का कि सर हमारी बच्ची को कॉलेज तो मिली है लेकिन घर से 400 किलोमीटर दूर मिली है। अब 400 किलोमीटर हमें उस बच्ची को दूर भेजना पड़ेगा और एक माता पिता का दिल है वो इतना मानता नहीं है कि अपनी बच्ची को 400 किलोमीटर दूर भेजे। उस मूवमेंट में क्या करना पड़ता है? तो बीएसटीसी में क्या होता है अपवर्ड मूवमेंट का एक ऑप्शन आता है। अब ये बीएसटीसी अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन कब आता है, कौन करा सकता है, ये सारे सवाल इसके अंदर होता है। तो एक्चुअली होता क्या है अपवर्ड मूवमेंट कि आपको कॉलेज क्या है, जितनी भी आपने चॉइस भरी थी और ऑल राजस्थान क्या है, उसमें से कोई भी आपको कॉलेज मिल गई। लेकिन वो कॉलेज आपके घर से बहुत दूर है, आपको वो कॉलेज है वो आपकी पसंद की नहीं मिली है। तो उसमें क्या होता है कि एक रिजल्ट के बाद में एक डेट आती है और उस डेट में आपसे पूछा जाता है कि क्या आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपकी इच्छा है, आपकी कॉलेज घर से दूर है, तो उसमें आप अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म भर देते हैं। तो आपको जो कॉलेज मिली है, उससे ऊपर वाली में चेक किया जाता है कि आपको कॉलेज है, उसमें आपकी सीट खाली है या नहीं है। अगर सीट खाली होती है, तो फिर उसमें आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है। बेसिकली ये होता है कि आपकी मनपसंद कॉलेज नहीं मिलने पर आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप इस कॉलेज को जॉइन नहीं करके आपकी मनपसंद वाली कोई सी अगर हम आपने जो फिल करी उसमें से अगर हम आपको कोई कॉलेज अलॉट करें तो क्या आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो बेसिकली ये होता है कॉलेज को चेंज करने के लिए ये अपवर्ड मूवमेंट होता है बीएसटीसी की तरफ से। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो आपके मन में है कि सर अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज मिलती कैसे। सबसे बड़ा सवाल जो बच्चों के सामने बना हुआ है कि सर अपवर्ड मूवमेंट में हमें कॉलेज मिलेगी कैसे। आज सुबह मैं जो आपको बता रहा हूं कि एक पेरेंट्स का मेरे पास कॉल आया था और बड़े उम्मीद के साथ उन्होंने पूछा था कि सर हमारी बच्ची को कॉलेज मिली है लेकिन वो कॉलेज अब हम अपवर्ड मूवमेंट करवाते हैं तो कॉलेज कैसे मिलेगी? ऐसा तो नहीं कि भाई जो हमें कॉलेज मिली है उससे और नीचे कॉलेज मिल जाए, है ना? अभी तो 400 किलोमीटर दूर है, हो सकता है 500-600 किलोमीटर दूर कहीं और जगह भेज दे जहाँ पर हमारा जाना ही मुश्किल हो जाए, है ना? तो उस चक्कर में सबसे बड़ा सवाल बनता है कि सर अपवर्ड मूवमेंट तो हम करवा लेंगे, लेकिन अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेजें अलॉट होती कैसे है? तो इसको बिल्कुल सिंपल सा तरीके से समझना, बिल्कुल सिंपल से तरीके से कि भाई आपको क्या है, आपको कॉलेज मिली है मान लेते हैं कि आपने जब फॉर्म भरा था तो कॉलेज की चॉइस भरी थी आपने। क्या भरी थी आपने?
कॉलेज की चॉइस भरी थी आपने कि पहली कॉलेज मुझे ये चाहिए, दूसरी ये चाहिए, तीसरी ये चाहिए। आपने क्या भरा था? अपनी पसंद भरी थी। उस पसंद में क्या होता है, जैसे मान लो आपने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे करके बहुत सारी कॉलेजें आपने फिल करी। कॉलेजें फिल करी, मान लेते हैं कि आपने 110 कॉलेजें हैं वो अपनी पसंद की भर ली कि भाई 110 कॉलेज तक तो मुझे कोई मिल जाए तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, और फिर लास्ट में जाते आपने क्या कर दिया, उसको ऑल राजस्थान करके छोड़ दिया। भाई अब मेरी किस्मत है कि 110 में नहीं मिली तो मुझे ऑल राजस्थान में कहीं पर भी मिल जाए। उस समय तो आपने जोश जोश में भर तो दिया। हुआ क्या कि जैसे ही रिजल्ट आया और आपको जब कॉलेज अलॉट हुई, तो आपको मान लो 110 आपने कॉलेज फिल करी थी और आपको मान लो 65 नंबर वाली कॉलेज आपको क्या मिल गई भाई, कॉलेज अलॉट हो गई। 65 नंबर वाली कॉलेज आपको अलॉट हो गई। अब कॉलेज अलॉट तो हो गई, आप खुश तो हो गए कि पहली लिस्ट में क्या हो गया, मेरा नाम आ गया। पहली लिस्ट में आपका नाम आ गया, खुश तो जरूर हो गए, लेकिन दुख की बात यह भी है कि ये जो कॉलेज है वो आपके घर से 300 किलोमीटर दूर है। आपके घर से कितने किलोमीटर दूर है? 300 किलोमीटर दूर है। अब इस चक्कर में, अब इस मोमेंट में आपको क्या करना चाहिए? है ना? अब इस मूवमेंट में तो मैंने आपको बताया कि अपवर्ड मूवमेंट का एक ऑप्शन आता है कि अगर आपको ये कॉलेज पसंद नहीं है तो अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हो। लेकिन सर अपवर्ड मूवमेंट मैं करवाता हूँ और मुझे ये जो 65 नंबर वाली कॉलेज मिली है, तो अपवर्ड मूवमेंट में मुझे दूसरी कौन-सी कॉलेज अलॉट होगी? कहाँ होगी? क्या मुझे ऑल से कोई कॉलेज मिल सकती है या ऊपर वाले? देखो सीधी-सी गणित है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अपवर्ड, है ना? शब्द क्या दे रखा है? अपवार्ड दे रखा है। अप का मतलब ऊपर होता है। मतलब आपको जो 65 नंबर वाली कॉलेज मिली है, उससे ऊपर कितनी कॉलेज है? 64 कॉलेज है। कितनी कॉलेज है? 64 कॉलेज है, और इन 64 कॉलेजों में से कहीं पर भी सीट खाली होगी तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी। ऐसे होती है अपवर्ड मूवमेंट। ध्यान रखना, नीचे की ओर कभी भी आपकी कॉलेजें नहीं चेक करी जाएगी। आपको जितने नंबर की कॉलेज अलॉट हुई है, उससे ऊपर वाली कॉलेज अलॉट होगी आपको। नीचे अलॉट नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि 66 को चेक करेंगे, 66 को नहीं करेंगे भाई। 65 नंबर कॉलेज अलॉट हुई है तो 1 से लेकर 64 तक में चेक करेंगे। पहले 1 नंबर देखेंगे, फिर 2 नंबर देखेंगे, फिर 3 नंबर देखेंगे, और आगे चलते मान लो 15 नंबर वाली कॉलेज में कोई सीट खाली है, तो वहाँ पर आपको अलॉट हो जाएगी। वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगी, है ना? तो अपवर्ड मूवमेंट में ध्यान रखना कॉलेज कैसे अलॉट होगी, जो कॉलेज आपको मिली है, उससे ऊपर वाली कॉलेज ही आपको मिलेगी, उससे नीचे वाली कॉलेज आपको नहीं मिलेगी यहाँ पर। ठीक है? तो आपका सारा डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि अपवर्ड मूवमेंट करवाते हैं, तो अपवर्ड मूवमेंट में जो हमें कॉलेज मिली है उससे ऊपर वाली ही कॉलेज मिलेगी, उससे नीचे वाली कॉलेज नहीं मिलेगी। और ध्यान रखना, जो आपने पसंद भरी है ना, उसी में से ही अपवर्ड मूवमेंट होता है। ऑल राजस्थान में अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। अब यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि अपवर्ड मूवमेंट में आप है वो कॉलेज वाला, ये अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म कब से शुरू होगा, तो यहाँ पर नोट करके लिख लेना। अपवर्ड मूवमेंट का जो फॉर्म है ना, वो आपके 14 से 16 तारीख को, 14 से 16 अगस्त तक, 14 से 16 अगस्त तक आप क्या करवा सकते हो, अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म भरवा सकते हो, है ना? अपवर्ड मूवमेंट फॉर्म कब भरीजेंगे, तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, 14 से लेकर 16 अगस्त को अपवर्ड मूवमेंट के फॉर्म भरीजेंगे। ठीक है? अपवर्ड मूवमेंट के फॉर्म कब भरीजेंगे? 14 से 16 अगस्त तक आपको अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन मिलेगा, उस समय आप फॉर्म भरवा सकते हो। चलिए, अगला जो सवाल आपके सामने है कि सर अपवर्ड मूवमेंट कब से होगा, तो मैंने आपको बता दिया, अपवर्ड मूवमेंट है वो आपका कब से होगा, 14 से 16 अगस्त तक होगा आपका भाई, है ना? 14 से 16 अगस्त तक आपका क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा। 3 दिन का समय मिलेगा, 3 दिन में आप फॉर्म भरवा सकते हो अपवर्ड मूवमेंट का, यहाँ पर आपको मिलेगा। 12 तारीख तक का रिपोर्टिंग का टाइम है भाई, ध्यान रखना। अभी जिनको पहली लिस्ट में कॉलेज मिली है, वो 12 तारीख तक आपको क्या करना है, 12 अगस्त से पहले-पहले जो भी कॉलेज आपको मिली है, वहाँ पर आपको जाकर पहले रिपोर्टिंग करवानी है। 13,555 जो फीस है, और 500 हजार रुपए जो कॉलेज वाले एक्स्ट्रा लेंगे, वो फीस आपको जमा करवानी है। 12 अगस्त से पहले पहले पहली लिस्ट में जिनका भी नाम आया है वो जाकर रिपोर्टिंग करवा लेना। चाहे आपको कॉलेज पसंद आई है या नहीं पसंद आई है, आपको रिपोर्टिंग करवानी है। अगर उसमें रिपोर्टिंग आप नहीं करवाते हो, तो नहीं तो आप अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म भर पाओगे, नहीं आपको बाद में सेकंड लिस्ट में कॉलेज मिलने वाली है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, 12 अगस्त से पहले-पहले जहाँ कहीं पे आपको पहली लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुई है, तुरंत प्रभाव से आपको वहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग करनी है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं।
कि सर आपके कहने पर या मुझे जो लगा कि 300 किलोमीटर दूर है और मुझे अपवर्ड मूवमेंट करवाना चाहिए, मैंने आपके कहने पर या मेरी सोच समझ से मैंने अपवर्ड मूवमेंट तो करवा लिया। 12 अगस्त तक मैंने जाकर कॉलेज में रिपोर्टिंग करवा ली। 14 अगस्त को पोर्टल खुलेगा, 14 से 16 तारीख के बीच मैंने अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म भर लिया। अब फॉर्म तो भर लिया सर, लेकिन रिजल्ट कब आएगा ये हमें नहीं पता सर, है ना? रिजल्ट कब आएगा ये तो बता दो। तो आपको मैं बता देता हूँ, 12 से लेकर 14 तारीख तक तो आपका क्या होगा भाई, 12 से लेकर 14 तारीख का तो आपको क्या होगा, 12 से 14 तारीख तक तो आपको फॉर्म भरा जाएगा अपवर्ड मूवमेंट का, और 19 अगस्त को आपका क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा भाई। आपका कब आएगा? 19 अगस्त को आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। 12 तारीख रिपोर्टिंग करवा ली, 14 से 16 तारीख के बीच में आपने अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म भर लिया, और 19 अगस्त को आपका इसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि अपवर्ड मूवमेंट में आपको कॉलेज कौन सी मिली है। अब सवाल और भी बहुत सारे बनते हैं कि सर अपवर्ड पहली अब लिस्ट में हमें जो कॉलेज मिली उसमें हमने रिपोर्टिंग करवा ली। हमें कॉलेज दूर मिली थी लेकिन फिर भी हमने रिपोर्टिंग करवा ली और अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म भी भर दिया। 19 अगस्त को रिजल्ट भी आ गया। अब रिजल्ट आने के बाद में क्या हुआ कि सर अपवर्ड मूवमेंट कौन करवा सकता है? एक सवाल और बनता है, उसके बाद में अपन बात करें। अपवर्ड मूवमेंट कौन करवा सकता है? तो बेसिकली ध्यान रखना, जो भी छात्र जिनको भी कॉलेज मिली है और 12 अगस्त तक जिन्होंने कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करवाई है, 12 अगस्त तक जाकर जिन्होंने कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाई है, वो ही अपवर्ड मूवमेंट करवा सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। आपको चाहे 300 किलोमीटर मिली है या 3000 किलोमीटर दूर मिली है, कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपने रिपोर्टिंग करवाई है, वहां जाकर डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं, तो आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट, जिन्होंने 12 अगस्त तक जाकर कॉलेज में रिपोर्टिंग करवा दी है, वो अपवर्ड मूवमेंट भर सकता है। दूसरा, कौन नहीं कर सकता है रिपोर्टिंग? जिनको फर्स्ट चॉइस मिल गई है भाई, है ना? जिनको पहली चॉइस मिल गई है, वो अपवर्ड मूवमेंट नहीं करवा सकता है भाई, है ना? अब वो अपवर्ड मूवमेंट करवा के तो जाएगा कहाँ भाई? आपकी पहली चॉइस ही थी। आपको पसंद था कि सर मुझे पहली वाली कॉलेज मिल जानी चाहिए। आपको पहली वाली कॉलेज मिल गई तो आप अपवर्ड मूवमेंट तो करवाओगे नहीं। फिर भी कोई-कोई बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे कि नहीं सर मुझे तो अपवर्ड मूवमेंट करवाना है। तो भाई 1 नंबर से तो ऊपर कोई कॉलेज आपने भरी नहीं तो अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा। तो जिनको पहली चॉइस मिली है, वो अपवर्ड मूवमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, उनको फॉर्म नहीं भरना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो 2 चीज़ें, जिन्होंने रिपोर्टिंग 12 अगस्त तक करवा ली है, वो अपवर्ड मूवमेंट भर सकते हैं। जिनको पहली चॉइस मिल चुकी है, वो अपवर्ड मूवमेंट नहीं करवाना है। पहली बात तो करवाएँगे नहीं, क्योंकि उनको पहली चॉइस मिल गई है, तो वो अपवर्ड मूवमेंट नहीं करवाएँगे। फिर भी ऐसा होता है कि नहीं सर मुझे तो चेंज करनी है, तो पहली चॉइस आपकी जो भरी है और वो आपको अलॉट हो गई है, अपवर्ड मूवमेंट नहीं करवा सकते। और एक बात नोट करके लिख लेना, जिनको और राजस्थान में कॉलेज मिली है भाई, है ना? आपने क्या है, लिस्ट भरी, आपने चॉइस भरी, 110 कॉलेज है, 120 कॉलेज है, 200 कॉलेज है, आपने लिस्ट उसमें चॉइस भर ली और उसके बाद में जाकर ऑल राजस्थान किया, और आपको कॉलेज 200 वाली लिस्ट में से नहीं मिलकर ऑल राजस्थान में कोई भी अलॉट हुई है, तो भाई थोड़ा सोच समझ कर अपवर्ड मूवमेंट करवाना, क्योंकि फिर है ना उसमें से रेंडमली कोई भी कॉलेज आपको मिल जाएगी। आपको नहीं पता है कि आपके ऊपर और कितनी कॉलेजें हैं, कौन-कौन सी कॉलेज आपकी कितनी दूर है। तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए ऑल राजस्थान में जिनको भी कॉलेज मिली है, उनको दिल को शांति तसल्ली कर लेनी है कि अब मेरे को जो भी मिल गई है, मुझे वहाँ से 2 साल की बीएसटीसी करनी है। ठीक है? तो ये ऑल राजस्थान वाले भी थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग करवा लेना 12 अगस्त तक, तो ही आप अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हो। फर्स्ट चॉइस वाला नहीं करवा सकता। और राजस्थान वाले भाई थोड़ा-सा सोच समझ कर करना। आपकी आपकी चॉइस जो भरी हुई है और उसमें से जो भी कॉलेज मिली है और उसमें आप संतुष्ट नहीं हो, तो आप क्या करवा सकते हो, अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हो। ऑल राजस्थान वाले थोड़ा सोच समझ कर करना। तो ये तो आपके सारा डाउट क्लियर हो गया कि अपवर्ड मूवमेंट कौन करवा सकता है। अगला सवाल है कि सर अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट भी आ गया, है ना? अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट भी आ गया, अपवर्ड मूवमेंट में नया कॉलेज मिला, तो पहले वाले कॉलेज का क्या होगा? भाई अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आया और मुझे दूसरी कॉलेज अलॉट हो गई। तो दूसरी कॉलेज अलॉट हो गई, तो सर मैंने पहली कॉलेज में जो रिपोर्टिंग करवाई है, जाकर वहाँ डॉक्यूमेंट जमा करवाए, वहाँ जाकर मैंने फीस जमा कराई है, उसका क्या होगा फिर?
तो उसका कुछ नहीं होगा भाई। जैसे ही आपको दूसरी कॉलेज मिलेगी, है ना, अपवर्ड मूवमेंट के बाद में जब आपको कॉलेज अलॉट होगी, तो कॉलेज अलॉट होते ही पहली वाली जो कॉलेज आपको मिली है, उसमें आपका एडमिशन स्वतः ही कैंसिल हो जाएगा और वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट और पेमेंट है वो सीधा फॉरवर्डेड हो जाएगा आपका कहाँ पर, जो सेकंड लिस्ट में या जो आपको अपवर्ड मूवमेंट वाले रिजल्ट में कॉलेज मिली है। तो वहां पर आपको घबराना नहीं है कि सर मैंने पहली कॉलेज में भी रिपोर्टिंग करवा दी और अब मुझे अपवर्ड मूवमेंट में नई कॉलेज मिल गई है, तो अब उस पहली वाली कॉलेज का क्या होगा? तो आपको कुछ चिंता नहीं करनी है, ये सारा प्रोसेस कॉलेज की तरफ से होता है। वो सारा का सारा प्रोसेस चला जाएगा। पहली कॉलेज में जो आपने जाकर रिपोर्टिंग करवाई है, वो स्वतः ही कैंसल हो जाएगी और जो नई कॉलेज आपको मिली है, वहाँ पर जाकर आपको रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी आपको। चिंता नहीं करनी है कि सर मैं पहली कॉलेज में जाकर आ गया, क्या अब मुझे दोबारा जाना पड़ेगा या वहाँ से कोई सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, एनओसी लानी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं करना होगा। स्वतः ही वहां से आपका क्या एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये डाउट नहीं रखना अपने मन में। उसके बाद में अपवर्ड मूवमेंट के बाद कॉलेज पसंद नहीं आई तो क्या करें? ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अपवर्ड मूवमेंट भी करवाया, वापस से कॉलेज भी अलॉट हो गई और उसके बाद में कह रहे हैं कि सर हमें तो ये पसंद आई नहीं कॉलेज, इससे अच्छा तो मेरी पहली वाली अच्छी थी। तो भाई अपवर्ड मूवमेंट को थोड़ा-सा सोच समझ कर करवाना, क्योंकि इसमें ऐसा है कि एक बार आपने अपवर्ड मूवमेंट करवा दिया, मान लो आपकी कॉलेज क्या थी भाई, 300 किलोमीटर दूर थी, है ना? आपकी कॉलेज 300 किलोमीटर दूर थी और आपको 250 किलोमीटर नज़दीक मिल गई। तो देखो बेसिकली तो यही होगा कि जो आपने चॉइस मिल भरी है, उसी में से कोई एक कॉलेज अलॉट होगी। अगर खाली होगी तो मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी आपको। अब आपको मिल गई है तो आपकी पसंद में से ही कोई एक कॉलेज मिलेगी। अब ये होगा कि सर मुझे तो वो वाली कॉलेज अच्छी नहीं लगी, मुझे तो पहली वाली चॉइस ही कॉलेज अच्छी थी, तो अब मैं क्या करूँ? तो अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपने अपवर्ड मूवमेंट करवा दिया और आपको कोई दूसरी कॉलेज मिल गई। मान लो आप गंगानगर से हो, आप कहाँ से हो भई? आप गंगानगर से हो और आपको जो पहली लिस्ट वाली कॉलेज थी भई, है ना? फर्स्ट लिस्ट में जो आपको कॉलेज मिली थी, वो जयपुर में मिल गई। कहाँ मिली थी? जयपुर सिटी के अंदर ही कोई कॉलेज थी, वो आपको मिल गई और आपने कहा सर गंगानगर से जयपुर तो बहुत दूर है और मैं अपवर्ड मूवमेंट करवा लेता हूँ, हो सकता है मुझे अनूपगढ़ या मुझे क्या है सूरतगढ़ वगैरह जहाँ कहीं भी मेरे नज़दीक वाला एरिया है, वहाँ पर मुझे कॉलेज मिल जाए। और हो सकता है आपने जो चॉइस भरी थी, उसमें से एक कॉलेज ऐसी हो जो मान लो उदयपुर के अंदर है ना? हो सकता है वो उदयपुर के अंदर ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई ऐसी-वैसी कॉलेज भरी होगी। फिर भी बाय चांस कभी ऐसा हो जाता है कि आपने क्या है ई-मित्र से फॉर्म भरवाते हो, कभी-कभी जल्दबाजी में कॉलेजें इधर-उधर हो जाती है। अब गंगानगर से उदयपुर जाना आपके लिए बहुत टेढ़ा हो गया। इसमें क्या करें? अब आपको ये वाली उदयपुर की जो कॉलेज है, वो आपको अपवर्ड मूवमेंट में मिल गई। आपको कैसे मिल गई? अपवर्ड मूवमेंट में उदयपुर में कॉलेज अलॉट हो गई। अब आप बोलोगे सर इससे बेटर तो मेरे जयपुर वाली कॉलेज थी, अब उदयपुर कौन जाएगा? मेरे लिए जाना तो जयपुर से भी भारी हो गया उदयपुर। अब आपको ज़बरदस्ती जाना पड़ेगा क्योंकि पहली लिस्ट में जो आपको कॉलेज मिली है, उसमें एडमिशन आपका कैंसल हो जाएगा। अब आपका एडमिशन है वो उदयपुर में ही रहेगा। लाख कोशिश करने के बाद में भी आप पहली वाली कॉलेज में वापस नहीं जा सकोगे। इसलिए कहता हूँ कि अपवर्ड मूवमेंट को थोड़ा-सा सोच समझ के करवाना आपको। है ना? अगर वाक़ई में आपको दूर मिली है और आपको लगता है कि अपवर्ड मूवमेंट में जो मेरी स्टार्टिंग वाली कॉलेजें हैं, उसमें से कोई मिल जाएगी तो अच्छी बात है आपको। ऑल राजस्थान वाले इस बात का विशेष ध्यान रखना क्योंकि ऑल राजस्थान में मान लो आपको जयपुर मिली है और वो आपके घर से थोड़ा दूर ही है और अपवर्ड मूवमेंट करवाते हो और आपको कहीं और दूर भेज देंगे तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए अपवर्ड मूवमेंट को थोड़ा-सा सावधानी से करवाना। तो अपवर्ड मूवमेंट के बाद कॉलेज पसंद नहीं आई तो क्या करें? पसंद आनी पड़ेगी आपको, ज़बरदस्ती उसको पसंद करनी पड़ेगी, है ना? पहले तो क्या होता है, पहली लिस्ट में आपकी सगाई होती है। पहली लिस्ट में क्या होता है, मान लो कि आपकी सगाई हुई है, आपको लड़की पसंद आई है, लेकिन आपको लगा यार ये ठीक-ठाक है ना? लड़का या लड़की ठीक-ठाक है, ज़्यादा नहीं है, एवरेज है। हो सकता है मैं 1-2 जगह और एप्लाई करूँ कि क्या पता मुझे और अच्छी मिल जाए। लेकिन उसमें तो क्या आपके पास चॉइस होती है, यहाँ पर चॉइस नहीं होगी फिर आपको। फिर एक बार आपने पहली वाली को रिजेक्ट कर दिया तो दूसरी वाली के साथ शादी करनी पड़ेगी। उसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, है ना? उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो बिना बीएसटीसी के रहना पड़ेगा भई, है ना? तो इस बात का विशेष से ध्यान रखना, कॉलेज पसंद नहीं आई है तो भी आपको पसंद करनी पड़ेगी। चलिए अगला सवाल और अंतिम सवाल हमारा इस वीडियो में। कि सर अपवर्ड मूवमेंट में नया कॉलेज नहीं मिला तो क्या पहले वाला एडमिशन कैंसल हो जाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि सर मुझे अभी जो कॉलेज मिली है, वो मुझे पसंद नहीं है लेकिन मैं अपवर्ड मूवमेंट करवाता हूँ।
और मुझे मान लो अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज नहीं अलॉट होती है, तो क्या मेरा पहला वाला एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा क्या? नहीं होगा भाई आपका, है ना? पहले वाला एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि आपको अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज आपको अलॉट हुई नहीं है, इसका मतलब गलती आपकी नहीं है। गलती आपकी नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई सीटें खाली नहीं थी, तो कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुई है। इसका मतलब आपका एडमिशन है जो पहली लिस्ट में, जो आपका फर्स्ट लिस्ट में जो एडमिशन हुआ है, वो ही आपका एडमिशन रहेगा, और वहीं पर आपको रहकर बीएसटीसी करनी पड़ेगी, है ना? तो इस बात से कहीं भी हेजिटेट मत होना कि अगर आप अपवर्ड मूवमेंट करवा लेते हो और आपको अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज नहीं मिलती है, तो क्या मेरा पहला वाला एडमिशन कैंसिल हो जाएगा? नहीं होगा, आपका एडमिशन वही रहेगा। अगर मिल जाती है तो फिर पहले वाले में कैंसिल हो जाएगा और नई वाली में एडमिशन आपको लेना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी आपका। उम्मीद करता हूँ कि ये जितने भी सारे सवाल थे जो आपके मन में बार-बार घूम रहे थे, है ना? जब से रिजल्ट आया, बच्चों के बार-बार दिमाग में घूम रहा है कि सर क्या करें, क्या करें? तो भाई अपवर्ड मूवमेंट के बारे में जो भी आपके जानकारी थी, जो भी आपके सवाल थे, वो सारे इस वीडियो में मुझे लग रहा है क्लियर हो गए होंगे। अब शांत मन से थोड़ा-सा रिलैक्स होकर सोचना, पहले तो आपको 12 तारीख से पहले जाकर रिपोर्टिंग करवानी, है ना? चाहे आपको अपवर्ड मूवमेंट करवाना है या चाहे नहीं करवाना है, 12 तारीख से पहले-पहले जाकर आपको, आपके पास देखो आज 5 तारीख हो चुकी है, 7 दिन का आपके पास समय है। 7 दिन से पहले-पहले 12 तारीख का वेट नहीं करना है कि अंतिम तारीख को जाकर रिपोर्टिंग करवाऊँगा। कल परसों जब भी आपको समय मिले, आप जाकर तुरंत रिपोर्टिंग वहाँ पर करवा दीजिए, है ना? फिर एक सवाल और भी आएगा कि सर रिपोर्टिंग के समय कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है? उसके लिए भी मैं एक छोटा-सा वीडियो बना दूँगा जिसके अंदर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। वैसे आपको सबको पता होगा, बहुत सारे मेरे जो यार दोस्त हैं जो यूट्यूब पर वीडियो डाल दिए उन्होंने कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। फिर भी मैं एक छोटा-सा वीडियो डाल दूँगा कि इन डॉक्यूमेंट्स को खास करके साथ में रखना है। चाहे पहली वाली रिपोर्टिंग करो या फिर दूसरी कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करो आपको, है ना? 22, 23, 24 डेट मैं आपको एग्ज़ैक्ट बता देता हूँ कि आपका रिज़ल्ट है वो आपको रिपोर्टिंग कब करवानी है दूसरी कॉलेज में, है ना? हाँ। तो आपको है ना 20, 21, 22 3 डेट है, वहाँ पर जब आपको 19 तारीख को रिजल्ट आएगा, 20, 21, 22 को जाकर 20, 21, 22 को जाकर रिपोर्टिंग वहाँ पर कॉलेज में करवानी है। तो अपर मोमेंट ज़्यादा ऐसा कुछ सोचने जैसा नहीं है, बस इतना ही समझना कि आपने जो लिस्ट भरी है, आपने जो चॉइस मिली है, आपको जो चॉइस भरी है फॉर्म भरते समय, और उसमें से कोई एक ऐसी कॉलेज मिल गई जो आपके घर से बहुत दूर है और आपको थोड़ी ऊपर वाली कॉलेज चाहिए, तो अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हो आप। ऑल राजस्थान वाले विशेष करके ध्यान रखना, आपको अपवर्ड मूवमेंट नहीं करवाना है, क्योंकि हो सकता है अभी जो कॉलेज मिली है आपके नजदीक है और ऑल राजस्थान में फिर वो कहीं पर भी कॉलेज अलॉट हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा इस चीज का विशेष ध्यान रखना। बाकी ज्यादा चिंता नहीं करनी है। जिनको लगता है कि 100-150 किलोमीटर के दायरे में मुझे कॉलेज मिली है, आपको भाई ज्यादा लोड नहीं लेना है, वहां पर जाके रिपोर्टिंग करवा दो। 2 साल का मामला है ना? आप जब बीएसटीसी के अंदर एडमिशन लोगे ना कॉलेज के अंदर, आपको खुद को यूँ फ़ील होगा कि यार वाक़ई में कॉलेज की लाइफ़ तो ये बीएसटीसी की। बीएड और बीएसटीसी की कॉलेज की जो लाइफ़ होती है ना, वो एक जीवन का एक अलग ही आनंद होता है ना? आपका जो एक्टिविटी होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ोकस यही होता है कि आपके अंदर क्या-क्या डेवलपमेंट किया जा सकता है। और बीएसटीसी के 2 साल के अंदर आपने जो साइकोलॉजी आती है, अगर उस साइकोलॉजी को अगर सही ढंग से आपने पढ़ा, तो रीट की जो वैकेंसी दोगे, आपका 90% सिलेबस साइकोलॉजी का उसमें से क्लियर हो जाएगा। बीएड के जो एग्ज़ाम होते हैं और उसके अंदर जो साइकोलॉजी बाल विकास आता है ना? बाल विकास वो मनोविज्ञान होता है ना, वो अगर आपने सही ढंग से पढ़ लिया ना, तो आधे से ज़्यादा तो सिलेबस आपका साइकोलॉजी का बीएड में ही क्लियर हो जाएगा, बीएसटीसी में क्लियर हो जाएगा आपका, है ना? तो आनंद से कॉलेज को क्या करना है, एन्जॉय करना है, आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि अरे! इतनी दूर मिल गई, अब मैं क्या करूँ? रोना-धोना नहीं है, देखो ये ज़िंदगी आपकी है ना? ये ज़िंदगी आपकी है, तो आपको ही अपनी ऊँचाइयों पर ले जाना है, कोई आपको ऊँचाइयों पर पकड़ कर नहीं बैठाएगा आपको, है ना? मेहनत आपको करनी पड़ेगी, संघर्ष आपको झेलना पड़ेगा। अगर आपके जीवन के अंदर संघर्ष नहीं आ रहे हैं और ऐशो-आराम से ज़िंदगी कट रही है, इसका मतलब आप गलत रास्ते पर चल रहे हो, सही रास्ता आपके जीवन पर नहीं है ना? असली जीवन तो वही है जिसके अंदर संघर्ष होते हैं, बिना संघर्ष के कोई जीवन नहीं होता, वो नीरस होता है भई, है ना? उसके अंदर रस नहीं होता है, इसलिए एन्जॉय करना है आपको। कॉलेज दूर मिल गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपवर्ड मूवमेंट करवा लीजिए, फिर आपको जो मिले उसके अंदर एडमिशन ले लेना है। 2 साल की बात है, साथ-साथ में आपके वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन हो चुके हैं, तो जिन्होंने बीएसटीसी की कॉलेज अलॉट हो चुकी है, वो बीए के, बीएससी के फॉर्म वहाँ से भर लेना। ताकि 2 साल के अंदर आपका डिप्लोमा हो जाएगा बीएसटीसी का, और 2-3 साल में 2 साल के साथ-साथ में बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर भी हो जाएगी।
और 1 साल में आपकी फाइनल। मतलब 3 साल में आपके पास 2 डिग्रियाँ हो जाएगी। बीएसटीसी की डीएलएड की डिप्लोमा भी हो जाएगा और आपके पास बीए की डिग्री भी हो जाएगी। तो इसका विशेष करके साथ में ध्यान रखना है, इन 2 सालों को क्या करना है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ में, ऐशो-आराम में मैं कह रहा हूँ ना मज़े लेने हैं, लेकिन कॉलेज के टाइम में मज़े करने हैं, उसके बाद वाले समय में आपको रीट की तैयारी में लग जाना है। क्योंकि आप बीएसटीसी कर रहे हो तो मास्टर बनने के कर रहे हो, कोई मज़े करने के लिए या डिग्री घर पर रखने के लिए नहीं कर रहे हो। आपका अंतिम उद्देश्य है शिक्षक बनना और शिक्षक बनने के लिए ये तो एक केवल क्या है, एक एलिमेंट्री जो एजुकेशन का डिप्लोमा होता है वो कंपल्सरी होता है, उसके लिए आपको अभी कॉलेज मिली है। तो इन 2 सालों को अच्छे से मेहनत करना है ताकि आप जैसे ही डीएलएड की डिग्री पूरी करो, रीट की भर्ती में क्या हो जाओ, आप एलिजिबल हो जाओ और पहली ही एग्ज़ाम में आपको क्या कॉलेज में एक थोड़ा-सा मन के अंदर सोच कर देखो कि अभी आपकी उम्र है वो 17 साल, 18 साल की हुई है। ठीक है ना? 17 साल 16-17 साल की उम्र है, 2 साल के अंदर आपकी डीएलएड कंप्लीट हो जाती है। 2 साल के अंदर आपकी डीएलएड कंप्लीट होती है। मान लो 19 साल में आपकी डीएलएड कंप्लीट हो गई और अभी रीट की वैकेंसी इस साल आने वाली है। जो 2-3 साल तक चलेगी, तो रीट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, फॉर्म भर देना और रीट आपने क्लियर कर ली और सोचो कि अगली साल जैसे ही एग्ज़ाम आया और एग्ज़ाम आपका क्रैक हो गया, 20 साल की उम्र में शिक्षक बन जाओगे। 20 साल, 21 साल की उम्र में शिक्षक बनने का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में जीवन में सारा समय बचा हुआ ही है भई, 20 साल के अंदर आप शिक्षक बन जाते हो, आपके पास 80 साल बचते हैं जीवन के, जो ऐशो-आराम से निकलने वाले हैं। फिर आप आरएस की तैयारी कर सकते हो, फर्स्ट ग्रेड की कर सकते हो, आईएएस की भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे आपके पास। तो इन 2 सालों को अच्छे से भुनाना है, मेहनत करना है, अब रीट पर फोकस कर लेना है। कॉलेज-वॉलेज मिल जाए, कॉलेज में एडमिशन ले लो, रिपोर्टिंग करवा लो, सारा कुछ सेटलमेंट हो जाए, फिर आपका ध्यान रीट पर हो जाना चाहिए आपका भाई। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अपने साथियों के साथ भी शेयर करना है। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने इस वीडियो को लाइक भी करते रहना है। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में, तब तक आप सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्णा, राधे-राधे, जय हिंद, जय भारत आपको।